जय हिंद दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है मानव नेत्र। देखो, मानव नेत्र लेकर आया हूँ, भैंस का नेत्र नहीं ले आया हूँ। तो जानवरों का नेत्र अलग होता है और इंसानों का नेत्र अलग होता है। तो हम पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र, ठीक है। अगर आप किसी भी क्लास 10th में तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप 12th में भी है तो 12th में भी टॉपिक है, बट अब निकल गया, लेकिन आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। तो चलिए आप पढ़ते हैं मानव नेत्र। देखिए, जब आप नेत्र आता है, नेत्र मतलब आँख, ये जो हम आँख देख रहे हैं, ठीक है। सारा खेल आप जानते हैं आँख ही का है। जब आप आँख पढ़ेंगे तो आपके मन में आना चाहिए कि सर जो आँख दिखता क्या वैसे है। आप अगर इसको देखोगे, इसे पूरा निकाल के, चम्मच से निकाल के आप घर पे ट्राई करना, पूरे से निकाल के देखोगे तो गोल दिखेगा। कैसे दिखेगा? गोल। और आप जानते हो जब कोई चीज़ गोल होगा तो उसकी एक व्यास होगी। तो आँख की जो व्यास होती है कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये कितने मांसपेशी से मिलकर बना होता है? 6। अब मांसपेशी क्या है? मांसपेशी आप जानते हो, कोशिका, कोशिश बनेगा मांसपेशी, मांसपेशी बनेगा ऊतक, ऊतक वो बायोलॉजी का पोर्शन है। बस इतना देखो कि जो आंख हमारी बनता है 6 मांसपेशियों से, ठीक है। अच्छा, जब आप आंख को देखते हैं तो सबसे पहले आप बाहर से देखोगे कि अंदर घुस जाओगे? नहीं ना, बाहर से देखते हो। तो जब बाहर से देखोगे तो आपको देखो 3 पार्ट दिखाई देगा जो मैंने यहाँ बनाया है। इसलिए सबसे पहले हम बाहर वाला पार्ट समझ लेते हैं और फिर इसके बाद अंदर वाला पार्ट हम समझ लेंगे कि अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। जब आप आंख को देखते हो तो आपको क्या दिखता है? तो आप ऐसा मत बोलना सर जी, सबसे पहले तो एब्रो दिखता है। नहीं, बात अलग है, बरौनी वरौनी वो अलग चीज़ है। हम बात करें केवल आंख की। जब आप आंख को देखोगे तो देखो ध्यान से, आपको व्हाइट वाला पार्ट ज़्यादा दिखेगा। उस व्हाइट वाले पार्ट को कहते हैं स्क्लेरा। उस स्क्लेरा को कहते हैं श्वेत पटल। सफ़ेद होता है ना, सफ़ेद को कहते हैं श्वेत। तो उसे क्या कहते हैं? सफेद भाग को क्या कहते हैं? श्वेत पटल। आंख के सफेद भाग को क्या कहेंगे? श्वेत पटल। अब आओ, अब उसके बीच में गौर से देखोगे, जैसे कैमरा है ना, कैमरा का पहले देखोगे तो बड़ा लेंस, फिर बीच में घूर के देखोगे तो छोटा लेंस जो मेन होता है। वैसे जो ये बड़ा वाला पोर्शन है इसे कहते हैं स्क्लेरा और इसे कहते हैं श्वेत पटल। श्वेत पटल क्या होता है? सफेद भाग को क्या कहते हैं? श्वेत पटल कहते हैं। अब फिर इसको घूर के देखोगे अंदर तो आपको तो बड़ा सा काला काला लेंस मिलेगा। अब ये जो बड़ा वाला है, ठीक है, इस बड़े वाले चीज को कहते हैं आइरिस। इसे क्या कहते हैं? आइरिस। और आइरिस मतलब क्या होता है? परितारिका। ये 3 कलर का हो सकता है। जो आपका आंख नहीं है, जैसे काला काला, इसे बीच वाला नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा बीच वाले के ऊपर वाला जो काला काला है, इस काला काले को कहते हैं परितारिका। और ये 3 कलर का होता है। कभी कभी देखो किसी का आंख बिलरही आंख होती है, भूअर भूअर, किसी की ब्राउन होती है, किसी की ब्लैक होती है। तो हमारी जो परितारिका होती है वो 3 कलर की होती है, ब्लू, ब्लैक और ब्राउन। ब्लू किसकी? ऐश्वर्या राय की तरह। और ब्राउन ब्लैक आप जानते होंगे, ठीक है। अच्छा, इसका काम क्या है? ये जो आंख जो पतला वाला नहीं है, जैसे जो श्वेत पटल के जस्ट बगल वाला, उसे क्या कहेंगे? परितारिका। और परितारिका का काम क्या है? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। जैसे मान लो प्रकाश अगर ज्यादा हो जाएगा, खूब ज्यादा अगर देखोगे तो प्रकाश, अगर ज्यादा प्रकाश पड़ जाएगा तो सिकुड़ जाएगा। प्रकाश अगर ज्यादा देखोगे तो क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। इसलिए जब बिल्डिंग विल्डिंग होता है ना तो इसे ढक लेते हैं ताकि हमारी जो परितारिका वो सिकुड़े नहीं, ठीक है। अच्छा, कम प्रकाश होगा तो क्या होता है? फैल जाएगा। कम प्रकाश में क्या होगा? फैल जाएगा। जैसे अंधेरे में अगर तुम जाते हो, अंधेरे में और कोई बैठा उठा है तो इसे क्या फाड़ के देखते हो? इसे जब किसी को देखोगे तो बहुत घूर के देखोगे। जिसे घूर के देखने से आपकी जो परितारिका है ना वो फैल जाएगी। तो कम प्रकाश में क्या होगी? फैल जाएगी। और अधिक प्रकाश से क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं उसके बीच। देखो, सबसे बड़ा क्या है? श्वेत पटल, उससे परितारिका, फिर उससे जो एकदम छोटा सा लेंस मेन का, उसे क्या कहते हैं? पुपिल्स, उसे कहते हैं पुतली। और ये पुतली हमारा जो होता है ब्लैक कलर का होता है। सबका कौन सा कलर होगा? ब्लैक। और अलग अलग कलर का क्या हो सकता है? केवल परितारिका। मेन चीज जो लेंस है वो ब्लैक कलर का होगा। ये काम क्या करता है? प्रकाश को लेंस में भेजता है। आँखिया के अंदर में जस्ट लेंस है और सारा प्रकाश, अब बताओ, प्रकाश को जब लेंस में भेजेंगे तो वही तो जाके प्रतिबिंब बनाएगा। तो इसका काम क्या है? प्रकाश को लेंस में भेजता है। अगर अधिक प्रकाश होगा तो ये भी सिकुड़ जाता है, अधिक प्रकाश होगा तो ये सिकुड़ जाएगा, और कम प्रकाश होगा तो ये फैल जाता है। जैसे आप मान लो, जब आप धूप में खड़े हुए हो दोपहर के टाइम में, तो दोपहर में जाके खड़े हो जाओ, और जब आप खड़े हो जाते हो ना, धूप ज्यादा रोशनी रहती है, और वही जब आप कमरे में आते हो तो आपको कुछ दिखता नहीं है, तब आप ऐसे करते हो, तब आपको कुछ वस्तुएं दिखती है। मतलब क्या हो गया कि आपकी जो पुतली से ढक गया, और ज्यादा प्रकाश पाने से क्या हो गया? सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ मतलब से ढक लेगा, और कम प्रकाश पाएगा तो फैल जाता है। लेकिन जब आप ऐसे करोगे, मसाज करोगे, तो फिर देखो अपने पोजीशन में आ जाता है, ठीक है। कॉर्निया क्या होता है? कॉर्निया उसे कहते हैं स्वच्छ मंडल कहते हैं। और स्वच्छ मंडल का काम केवल एक ही है। देखो, इसका पुतली का काम क्या है? प्रकाश को लेंस में भेजता है। और ये परितारिका का क्या काम है? प्रकाश को नियंत्रित करता है।
लेकिन स्वच्छ मंडल क्या करता है, प्रकाश को आंख में भेजता है। जैसे जो प्रकाश आ रहा है ना, प्रकाश यही आ रहा है और प्रकाश को आंख में भेजता है। कौन भेजता है? ये स्वच्छ मंडल। उसे क्या कहते हैं? कॉर्निया। अच्छा एक चीज देखो, अब इसे जो आप कहते हो ना, हम जा रहे हैं आंख डोनेट करने, नेत्रदान सुने हो ना, नेत्रदान। तो नेत्रदान पूरी अखिया का नहीं किया जाता है, पूरी आंख का नेत्रदान होता ही नहीं है। तो सर दान क्या करते हैं? उसे कहते हैं नेत्रदान। और नेत्रदान हम किसका करते हैं? कॉर्निया का। अच्छा कॉर्निया सर कैसा होता है? देखो मान लो ये मेरा फोन है, ठीक, इस फोन का सपोज करिए ऊपर वाला जो खराब हो जाए, अगर मान लो ये मेरा खराब हो गया डिस्प्ले, तो इसको आप उजाड़ के सब फेंक देते हो। वही काम है जो आपका ऑपरेशन होता है, इसे स्वच्छ मंडल का होता है, कार्निया का होता है। क्या होता है? इस स्वच्छ मंडल को ऐसे कार्निया रहेगा। अगर आपको आंखों में दिक्कत होगा तो फिर ऊपर से इसे उजाड़ के फेंक देंगे, ठीक है। उसे क्या, तब आप कहेंगे हम आंख खुलाएं। आंख खुलाने का मतलब ये नहीं कि ऊपर से हथौड़ी से मार के ठोक कर सही कर दो। उसका मतलब ये है कि एक पतला सा झिल्ली था, जैसे मान लो मेरा स्किन है, ऐसे उजाड़ दो तो देखो नया हो जाता है। बस वही रीजन है कि हमारी जो स्वच्छ मंडल होती है, जब ऑपरेशन होता है तो स्वच्छ मंडल को ऐसा हटा दिया जाता है तो हमारी आंखें नया हो जाती है। और जब जानते हो जैसे कोई लड़का हुआ है, पैदा हुआ है, तो उसको धूल उल से बचने के लिए उसको अंदर रखा जाता है और उसको ज़्यादा धूप में भी नहीं रखते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो उसको। वैसे ही जब आप आंखों का ऑपरेशन कराते हैं, मतलब आप कार्निया को उठवाते हैं, तो आपने कहा सर हमने आंख खुलवाया है, तो जब आप नेत्रदान भी इसी का करेंगे, स्वच्छ मंडल का। जैसे अगर ये खराब होगा तो डिस्प्ले उठा के फेंक देंगे ना, मतलब कॉर्निया है, ये कॉर्निया को हटा देंगे। वैसे ही और इसे आप किसी को दे भी सकते हो, तो कॉर्निया का डोनेट भी किया जाता है और ऑपरेशन भी इसी का किया जाता है, ठीक। अब ध्यान से सुनो, जैसे मान लो हमारा ये जो कॉर्निया है, हमारा जो स्वच्छ मंडल है, जैसे मेरा ये कॉर्निया है और इसको मैं उजाड़ दूं, तो बताओ मेरा जो स्किन है एकदम बढ़िया नहीं हो जाएगा? ठीक है। तो जैसे लड़कों को बचाया जाता है, वैसे आंख जब एकदम नया नया हो जाएगा, जब झिल्ली उतार दोगे कॉर्निया का, तो आंख एकदम नया हो जाएगा। और आंख को नया हो जाएगा तो उसको बचाने के लिए तो काला चश्मा लगा देते हैं, ताकि धूल उल के कण उस पर जाए ना, ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और धूप उप से भी बचने के लिए ब्लैक चश्मा लगा देते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो और एक चीज़ और समझते हैं कि जैसा हमारा जो आंख होता है और इंसानों के आंख में और जानवरों के आंख में थोड़ा डिफरेंस है। कैसे? अच्छा, जैसे हम लोगों की जो आंखें वो चमकती नहीं है रातों में, ठीक है, लेकिन जब जानवरों की आंखों को देखोगे तो एकदम चमकेगा, एकदम चमचम चमचम चमकता है। वो चमकता रीजन है क्योंकि उसमें जानवरों की आंखों में एक लिक्विड पाया जाता है, उस लिक्विड का नाम होता है टिपिडम लूसिडम। ये लिक्विड पाया जाता है जिससे क्या होता है, आंखें रातों में चमकती हैं, लिक्विड के कारण चमकती हैं, ठीक है। तो आप लोग इसका एक शॉर्ट ले लो। अब हम इसके अंदर वाले पार्ट को डिस्कस करते हैं। आपने बाहर वाला पूरा पढ़ लिया, अब अंदर चलते हैं। देखो जब आप आंखों को गौर से देखोगे ना, तो आपको ये गोल वाला चीज नहीं दिखता, आपको बस ऊपर से ही दिखता है। लेकिन जब आप इसको देखोगे ना निकाल के इसे, तो आपको इसे गोल दिखेगा। और गोल दिखने का जब आप बाहर से देखते हो तो देखो आपको ये छोटा सा आइरिस, ये पुपिल्स पुतली और ये श्वेत पटल। अब जैसे इसके अंदर जाओगे आपको एक छोटा सा यहाँ स्पेस दिखेगा। यहाँ पे क्या दिखेगा? स्पेस। और एक बड़ा सा स्पेस दिखेगा। इस स्पेस में जल रहता है, तभी तो आंसू आता है। आंखों में पानी रहता है तभी तो आंसू आता है जब आप रोते हो किसी के लिए। अच्छा देखो यहाँ पे वाटर भरा है, यहाँ पे क्या भरा है? जल। यहाँ पे क्या भरा है? नीर, ठीक है। इस भाग को कहते हैं नेत्रोद, एक्वस ह्यूमरस। या ये क्या करता है, देखो वाटर किसी के आगे लगा हुआ है, पानी किसी के आगे अगर लगा हुआ है तो पीछे वाले की रक्षा करता है। पीछे वाले की क्या करेगा? रक्षा करेगा, ठीक है। इसका मतलब सर ये पीछे वाले की रक्षा करेगा, इसका मतलब लेंस के आगे क्या है? ये नेत्रोद है। इस वाटर को क्या कहेंगे? नेत्रोद। ये किसकी रक्षा करेगा? लेंस की रक्षा करेगा। अच्छा सबसे पीछे क्या है? इसे कहते हैं रेटिना। रेटिना एक प्रकार का पर्दा है। क्या है? पर्दा। अच्छा सारा प्रकाश उसी पर फोकस करेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना पर बनेगा। अच्छा अब देखो ये रेटिना के आगे जल है और इसके आगे जल है, तो ये जल इसकी रक्षा करेगा, लेकिन इस जल को क्या कहेंगे? नेत्रोद कहेंगे। ये क्या करेगा? लेंस की रक्षा करता है। अच्छा यहाँ के जो वाटर है इसे क्या कहते हैं? विट्रस ह्यूमरस, इसे कहते हैं कंचाव। और इसका काम क्या है? ये किसके आगे है? रेटिना के आगे है। ये किसकी रक्षा करेगा? रेटिना की रक्षा करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है। अच्छा क्वेश्चन पूछेगा कि आंखों में सबसे ज्यादा पानी कहाँ पाया जाता है, किस भाग में पाया जाता है? तो देखो ये ऐसा भाग है जो सबसे ज्यादा है, करीब 75-75% भाग रहता है, और इसे कहते हैं विट्रस ह्यूमरस, इसे कहते हैं कंचाव कहते हैं, ठीक है। और उस कंचाव का काम क्या है? रेटिना की रक्षा करता है। बट ये नेत्रोद का काम क्या है? नेत्रोद जो काम करता है वो लेंस की रक्षा करता है। ये कौन सा लेंस होता है? अब हम इसी की बात करते हैं, लेंस के बारे में पढ़ते हैं।
देखो लेंस क्या करेगा, प्रकाश को नियंत्रित करता है कि कब ज्यादा प्रकाश भेजना है, कब कम भेजना है। प्रकाश ज्यादा खुले आ जाए तो चमकने लगेगा, और प्रकाश कम आएगा तो चमकेगा नहीं। जैसे अगर सर्वाधिक प्रकाश होगा तो क्या होगा, चमकीला दिखाई देगा, ठीक है, और कम होगा तो चमकीला नहीं दिखाई देगा। दूसरी चीज, अच्छा इस लेंस की कुछ अपवर्तनांक होती है, उसको याद कर लेना कि जो अपवर्तनांक होती है 1.4 होती है। आप जानते होंगे लेंस दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल और एक होता है उत्तल। तो ये आपको कौन सा लेंस दिख रहा है, उत्तल लेंस की तरह दिख रहा है। तो हमारे आंखों का लेंस कौन सा होता है, उत्तल लेंस होता है, ठीक है। अब देखो एक बात आती है कि सर इस लेंस को जब ये पकड़ा है, जब कोई लेंस है, जैसे मान लो ये लेंस है, तो इसको पकड़ने के लिए देखो मेरा हाथ है ना, इसको पकड़ने के लिए जैसे मैं इसको समायोजित कर दूं, समायोजित मतलब इसको सही सही से पकड़ पकड़ के लगा दूं, वैसे ही इस लेंस को पकड़ने के लिए क्लेरी होता है। क्लेरी मतलब क्या होता है, पचाभी पेशी। क्या होता है, पचाभी पेशी। अच्छा क्लेरी मसल्स क्या करता है, क्लेरी मसल्स क्या करता है, इस हमारे लेंस को ऐसे दोनों तरफ से पकड़ता है, ऐसे पकड़े हुए रहता है और इसको समायोजित करता है। जैसे अगर ज्यादा चीज देखना हो तो इसे पतला कर देगा, नजदीक की चीज देखोगे तो इसे सिकुड़ जाएगा, ठीक है, यही काम करता है। तो देखो पचाभी पेशी लेंस को पकड़े रहता है, इसका काम क्या है, देखो लेंस को समायोजित करता है। अगर वस्तु दूर होगा, जैसे मान लो आपको बहुत दूर देखना है, किसी को बहुत दूर के देखना है कि कौन जा रहा है, फलाने बाबू का बहुत दूर देखना है, तो आप देखो दूर तक देखने के लिए ना क्लेरी कहेगा तुम सही से देखो, सही से। तो क्लेरी क्या करता है, लेंस को खींच देगा, और जैसे लेंस को खींच देगा बताओ लेंस पतला नहीं हो जाएगा। जैसे अगर मैं इसको खींच दूं तो लेंस पतला नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो वस्तु जब दूर होगी तो लेंस कैसा होगा, पतला होगा। और जब नजदीक की चीज को देखना हो तो क्लेरी दबा देगा कि ठीक है नजदीक है, कोई दिक्कत नहीं, नजदीक है। तो जब इसको दबा देगा तो लेंस हमारा कैसा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। तो वस्तु जब नजदीक निकट रहती है तो हमारा लेंस कैसा होता है, मोटा हो जाता है, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं सर ये कोराइड क्या होता है। देखो कोराइड को कहते हैं रक्त पटल, नाम ही है रक्त पटल। जैसे आप बताओ आंखों में, जैसे मान लो ये कोई गोल है, अगर मैं आपसे कह दूं यहाँ पानी गिरा दो तो इसे बताओ ढुरुक नहीं जाएगा, ढुरुक जाएगा। वैसे ही जब आंख हमारे एकदम से गोल है तो जब आप ड्रॉप डालते हो तो अखियां फूलना घुस जाएगा, ऐसे लुढ़क जाएगा वो बाहर की तरफ। तो जब आप ड्रॉप डालते हो या फिर जो हमारे आंखों में ब्लड उलट जो आता है वो कोराइड की देन है। ऐसे कोराइड ऐसे चारों तरफ से लगा हुआ है, जब आप ड्रॉप डालते हो तो कोराइड और पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए ऐसे भेजता रहता है, ठीक है। तो रक्त पटल का काम क्या है, रेटिना को एक पोषक और रक्त प्रदान करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए इसके और आगे हम डिस्कस करते हैं कि रेटिना क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, ये मतलब क्या होता है। अब बात करते हैं रेटिना की। रेटिना क्या होता है, हमारे आंख का सबसे पिछली भाग को जो पर्दा होता है उसे क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। रेटिना एक प्रकार का पर्दा है। पर्दा मतलब जानते हो, जैसे कोई पर्दा या टीवी लगी हो तो जहाँ पे आपका प्रोजेक्टर है, आपका फोकस मारता है जिस पर्दे पर, पर्दे पर तो ही प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये जो पीछे क्या होता है, पर्दा होता है, और ये हमारी प्रकाश किरण यहाँ पे इसको भेजेंगी, और हमारे इस पर्दे पर ये समझो ये प्रोजेक्टर है और ये हमारा पर्दा है। ये क्या करेगा, प्रकाश किरणों को इसे भेजेगा इसी पर, और यहाँ प्रकाश किरणों को जब भेजेगा तो यहीं पर हमारा क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो रेटिना क्या होता है, दृष्टि पटल कहते हैं। एक प्रकार का स्क्रीन होता है, पर्दा होता है, यहीं पर क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। अब प्रतिबिंब कैसा बनेगा वो लेंस का टॉपिक है, वास्तविक उल्टा और छोटा बनेगा, ठीक है। अब बात करते हैं सर ये पित्त बिंदु क्या होता है, येलो स्पॉट क्या होता है। जैसे आप खुद सोचो, जब आप प्रोजेक्टर देखते हो, प्रोजेक्टर मतलब पर्दा या टीवी जब आप देखते हो तो आप देखते हो कि पर्दा टीवी बहुत बड़ी होती है, और जब प्रोजेक्टर उसको फोकस मारता है तो क्या सभी जगह पे क्लीन दिखता है, नहीं दिखता है। जहाँ पे ज्यादा फोकस मारेगा वहां पे सबसे अच्छा दिखता है। वैसे ही दो रेटिना ये पूरा पर्दा है और सभी जगह प्रतिबिंब बनता है, लेकिन इसमें से कह दूं सबसे सुंदर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो बीचों बीच में मिलेगा जहाँ फोकस करेगा, ये प्रकाश किरण जहाँ पे फोकस करेंगे। इस बीचों बीच बिंदु को कहते हैं पित्त बिंदु कहते हैं। कैसे क्या कहते हैं इसे, पित्त बिंदु कहते हैं। येलो स्पॉट ये क्या करता है, रेटिना का एक मध्य भाग होता है। रेटिना मतलब पर्दा के बीचों बीच का भाग होता है, और वहां पर हमको क्या मिलता है, बेस्ट एंड क्लीन इमेज प्राप्त होता है, मतलब हमको सबसे सुंदर इमेज बनता है। कहाँ पे, यहाँ पे पित्त बिंदु पर, ठीक है। एक होता है केंद्रिका गर्दिका। जब आप इस पित्त बिंदु को देखेंगे तो पित्त बिंदु के भी, अच्छा मध्य के भी मध्य, मतलब समझ रहे हो कि बेस्ट से भी बेस्ट अगर चाहिए, मतलब एकदम पैनी नजर, उसे कहते हैं पैनी नजर। जैसे अर्जुन मछली के तीर वाला जो थी ना, वहां पे एकदम पैनी नजर बोले थे, मतलब उनका जो ध्यान था। देखो रेटिना से, रेटिना के मध्य बिंदु में सबसे सुंदर बेस्ट एंड क्लीन इमेज, और बेस्ट चाहिए एकदम घूर के देखोगे जब, तो उसे कहते हैं केंद्रिका गर्दिका कहते हैं। वो क्या होता है, मैकुला का एक गर्त होता है, मतलब इस मैकुला का भी एक गर्त होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं है। अच्छा
ये क्या करता है, पैनी नजर। एग्जाम्पल में मैंने बता दिया कि जैसे अर्जुन मछली की आंख को जब देखे थे तो उन्होंने केंद्रिका गर्तिका की नजर से देखा था। मतलब आपको बेस्ट इमेज तो चाहिए बट और एकदम कंसंट्रेट चाहिए। मतलब हमको मैकुला के भी एक गर्त होता है, उसे कहते हैं पैनी नजर, उसे कहते हैं केंद्रिका गर्तिका। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसके पीछे की बात करेंगे कि ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है और ये हमारा जो प्रकाशिक तंतु क्या होता है, तंत्रिका तंत्र क्या होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे सर ये ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, आंध बिंदु क्या होता है। देखो नाम से ही पता चल रहा है, आंध बिंदु मतलब अनिहार बिंदु। अब एक खुद सोचो, अगर ये पर्दा लग गया, प्रकाश किरण पर्दे पर फोकस करेगा तो क्या प्रकाश आगे जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो मतलब इसके पीछे, रेटिना के पीछे वाले इस भाग को कहते हैं, क्या कहते हैं, आंध बिंदु कहते हैं। वहां प्रकाश जाएगा ही नहीं। तो आंध बिंदु क्या होता है, यहाँ पे प्रकाश नहीं जाता। दूसरी चीज देखो, ये होता है प्रकाशिक तंतु। इसे क्या कहते हैं, प्रकाशिक तंतु होता है। प्रकाशिक तंतु जहां से रेटिना शुरू होती है, मतलब यहाँ से खत्म होता है एंड पॉइंट, उसे ही क्या कहते हैं, आंध बिंदु। आप दो परिभाषा दे सकते हैं कि रेटिना के पीछे वाले भाग को क्या कहते हैं, आंध बिंदु कहते हैं। वहां पे प्रकाश नहीं पहुंचता है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं सर ये प्रकाशिक तंतु क्या होता है। देखो प्रकाशिक तंतु क्या होता है, रेटिना पर जो इमेज बनता है वो इमेज कैसा है, गोर है कि करिया है कि कैसा है ना, हरा है, पीला है, नीला है, क्या है। तो वो क्या करता है, जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है उसके पास एक सिग्नल ऐसे भेजेगा, क्योंकि आप जानते हो प्रकाशिक तंतु सिग्नल के लिए ही यूज होता है। अच्छा, ये जो प्रकाशिक तंतु ये ब्रेन में ले जाता है। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। जब वैज्ञानिकों ने इसको रिसर्च किया तो ये देखा कि यहाँ पे 2 ऐसे लाइन गई हैं, एक ऐसे जो सीधी गई है रॉड के समान है, और एक ऐसे जो शंकु के तरह है। मतलब वैज्ञानिकों को घूर के देखा ऐसे, मतलब स्टडी करके, रिसर्च करके, तो देखा ये 2 लाइन है। एक ऐसे रॉड की तरह है जो गोला है, मतलब ऐसे सीधे सीधे गई है, और एक होता है शंकु की तरह, जिसे कहते हैं शंकु। तो आप बताओ प्रकाशिक तंतु कितने प्रकार की होती है, जो छड़े होती हैं 2 प्रकार की, एक शंकुआ टाइप और एक होता है बेलनाकार। बेलनाकार मतलब ऐसे गई है, ठीक है, तो मतलब रॉड की तरह। किसके तरह, रॉड की तरह। देखो रॉड है ना, तो 2 प्रकार के होंगे, उसे कहते हैं, एक शंकु की तरह होगा और एक होगा बेलनाकार की तरह होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनो, आप जो देखते हो शंकु के आकार का जो होता है, इसका काम होता है वस्तु का रंग बताता है। क्या बताता है, वस्तु का रंग बताता है। मतलब इसका जो मेन काम होता है वो वस्तु के रंग को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, अब भाई सिग्नल भेजेगा वही तो कलर बताएगा, लेकिन वो कलर बताएगा कौन, ये हमारा बताता है शंकु टाइप का जो हमारा रॉड होता है, प्रकाशिक तंतु होता है, वो जाके बताता है किसको, माइंड को बताएगा, मस्तिष्क को, कि अच्छा ये रंग फलाना है, फलाना है। ठीक, अब देखो जो बच्चे को ब्लाइंडनेस, जो मान लो कमजोर जिसका है, मान लो शंक्वाकार जो रॉड होती है जिसकी कमजोर हो जाती है, तो उसको कलर ब्लाइंडनेस की रोग हो जाता है। उसको क्या करता है, उसको रंग पहचानने में दिक्कत हो जाता है। हरा को लाल पढ़ेगा और लाल को हरा पढ़ेगा नहीं, उसको दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, लाल को हरा, हरा को लाल दिखाई देगा। तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको समझ में आया कि मतलब कि कलर ब्लाइंडनेस कैसे होता है, यही रीजन है। दूसरा देखो, ये जो बेलनाकार होता है इसका काम क्या होता है, अगर आपके पास मान लो ये बहुत सारी मजबूत है, वैसे किसी का मजबूत होता नहीं है ज़्यादा, अगर ये जिसकी बहुत ज़्यादा मजबूत होगा वो अंधेरे में बहुत ज़्यादा देख सकता है। वो उल्लू की आंखें जो होती है ना, इनका बेलनाकार जो प्रकाशिक तंत्र होता है बहुत ही ज़्यादा तगड़ा होता है, जिसके कारण उल्लू को अंधेरे में वस्तु दिखाई देता है। ये जो हमारा बेलनाकार होता है रॉड, इसका मेन काम है कि रातों को चीज़ को देखने के लिए। तो सबसे ज़्यादा किसका होता है, उल्लू का होता है। अच्छा, हम लोग जब खाना वाना नहीं खाते हैं तो हम लोगों को कमजोरी हो जाती है, जैसे विटामिन ए की कमी हो जाती है, और जब विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो हमको एक रोग हो जाता है जिसे कहते हैं रतौंधी, मतलब रात को चीज़ को नहीं देख पाने। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।